हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज मनोज राणा, वेलकम टू यल एकेडमी। आज हम करने वाले हैं फोर लूप। फोर लूप जो है इसका अगर हम सिंटेक्स देखें तो सिंपल हमारे पास हमने पहले फोर लिखना होता है, फिर एक वेरिएबल देना होता है और उसके बाद कोई ना कोई एक कलेक्शन देनी होती है जिसमें ये वेरिएबल जो है वो इटरेट करता है। और इसके बाद जो है ये हमारा वर्किंग ब्लॉक होता है। ये जो वर्किंग ब्लॉक है इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो कोड कोई भी हो, वो उतनी बार वहां पर रन करेगा जितनी बार हमारे पास वहां कलेक्शन में कोई भी एलिमेंट होगा। अब जरा इसको हम डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कलेक्शन की बात करते हैं। तो कलेक्शन क्या होती है? कलेक्शन जो है, मान लो मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इसमें हेलो। अब ये जो हेलो मैंने लिखा है इसके अंदर आप देखेंगे कि ये 5 लेटर की एक कलेक्शन है। अगर मान लो इसकी जगह मैं एक ट्यूपल लूंगा और ट्यूपल के अंदर मान लो मैं लिखता हूँ 1 2 3, तो ये ट्यूपल एक कलेक्शन हो गई जिसके अंदर 3 एलिमेंट जो है वो मैंने नंबर्स की तरह दिए हुए हैं। मान लो मैंने एक लिस्ट ली, लिस्ट के अंदर जो है मैं एलिमेंट दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है मैं ए और बी और सी, ये 3 एलिमेंट जो है मैं ले लेता हूँ। 3 एलिमेंट तब माने जाएंगे जब ये यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड होंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है वो लिस्ट ले ली। अगर मैं चाहूँ तो एक डिक्शनरी जो है वो ले सकता हूँ। मैं आपको ये सारी कलेक्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फोर लूप को लिमिटेड समझना बेवकूफ़ी रहती है हमेशा। हम फोर लूप को जानते हैं लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ रेंज के साथ में जानते हैं, कुछ सिर्फ स्ट्रिंग के साथ में जानते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये जो है ये हर जगह काम कर सकता है। अगर मान लो हम यहाँ पर एक डिक्शनरी लेते हैं और डिक्शनरी के अंदर मैं इस तरह से वैल्यूज़ लेता हूँ, तब भी ये जो हमारे पास फोर लूप है ये काम करेगा। अब जैसे ये डिक्शनरी ले ली और इसके अलावा जो हमारे पास है वो है रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन कैसे काम करेगा उसको हम अलग से समझेंगे क्योंकि मेन जो हमारा फोर लूप हमेशा जितनी बार भी उसको काम करवाएंगे उसमें 90% से ज्यादा मान लो कि हम रेंज में काम करवाते हैं। अब पहले मैं आपको ये कलेक्शंस के अंदर बताता हूँ कि किस तरह से फोर लूप काम करेगा। मान लो मैं कहता हूँ फोर, यहाँ पर वेरिएबल जो है वो एक इटरेटर होता है, जनरली हम आई लेते हैं उसको, और आई इन एस। मान लो मैं स्ट्रिंग के अंदर हूं और यहां पर जो आई है वो क्या कर रहा है, ये आई यहां पर जो हेलो है उसका एक एक लेटर एक बार में देखेगा। एक बार में का मतलब यहां पर ये जो एक्सिक्यूशन ब्लॉक है, ये एक्सिक्यूशन ब्लॉक उतनी बार चलेगा जितनी बार यहां पर लेटर्स हैं। जैसे अगर मान लो मैं आपको यहां पर बताऊं प्रिंट, और यहां पर जो है मैं आई प्रिंट करवाता हूँ, और आई की हमारे पास जो भी वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगी कि यहाँ पर क्या है। और उसके बाद मैं यहाँ पर 3+2 करवा रहा हूँ। अब ये जो हमारे पास 3+2 है हम जानते हैं कि ये तो 5 होने वाला है, लेकिन ये एक बार हमारे को आउटपुट नहीं देगा। ये हमारे को आउटपुट कितनी बार देगा? 5 बार। और सेव करके मैं पहले आपको रन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से 5 बार आएगा। सबसे पहले आई जो है वो वैल्यू लेगा एच। अब जब i की वैल्यू h है तो ये वाला एक्सिक्यूशन ब्लॉक पूरा का पूरा चलेगा जिसके अंदर 3+2 वो कैरी आउट करेगा और वो हमारे पास आएगा 5। ये 3+2 जब हो जाएगा यहाँ पर प्रिंट, तो उसके बाद ये लूप खत्म नहीं होने वाला। उसके बाद i जो है ये फिर दोबारा से s में जाएगा और नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसको रेफर करेगा। अब हमारा i जो है वो e हो जाएगा और ये वाला ब्लॉक दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। और यही चीज जो है ये अगर मान लो यहाँ पर ट्यूपल लें, यहाँ पर हम लिस्ट लें, यहाँ पर हम डिक्शनरी लें, हर बार ये होगा। अगर मान लो मैं डिक्शनरी लेता हूँ, सेव करके रन करके दिखाता हूँ आपको, तो आई जो है ये डिक्शनरीज जो भी होती हैं उनकी हमेशा कीज लेता है। तो ए और बी ये हैं कीज और ये 1 और 2 ये हैं वैल्यूज। तो हमेशा कीज के लिए यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर इटरेटर रन करता है। पहले आई की वैल्यू जो है वो ए हो जाएगी, उसके लिए ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है वो रन करेगा। और ये मैटर नहीं करता कि इस ब्लॉक के अंदर हम कितने कोड दे रहे हैं, वो सारे कोड जो हैं वो रन होंगे। उसके बाद दोबारा से जो आई है वो नेक्स्ट एलिमेंट को रेफर करेगा और इसी तरीके से ये जो लूप है वो चलते रहेंगे। अगर कभी भी कलेक्शन के अंदर इनको रन करना है तो आप सीधा सीधा देख लीजिए कि कितने आपके एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, ये उतनी बार वो रन करेगा। और जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एक एक करके बदलती चली जाएगी। जैसे डिक्शनरी के अंदर आप देखेंगे कि आई की वैल्यू ए हुई, आई की वैल्यू बी हुई। अगर मान लो मैं यहाँ पर ट्रिपल लेता तो हमारी आई की वैल्यू पहले 1 होती, 2 होती और फिर 3 होती। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि आई की वैल्यू पहले 1 हुई, इसके लिए एग्जीक्यूशन हुआ, फिर 2 हुई और ये इस तरह से 3 हुई।
जरूरी नहीं होता कि हम हर बार जो है यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लें। मान लो हम यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेते हैं, इसको मैं बोलता हूँ टेम्प वेरिएबल, और टेम्प वेरिएबल मैंने अभी लिया है 0। अब मान लो मैं टेम्प वेरिएबल जो है वो प्लस इक्वल करता हूँ i, और इसके बाद जो है मैं फोर लूप से बाहर आ जाता हूँ और मैं सेव करके आपको रन करके दिखाता हूँ, और इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा फोर लूप जो है वो रन नहीं किया। हमारा फोर लूप जो है वो रन कर रहा है, इसके अंदर जो टेम्प की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। उस टेम्प की वैल्यू को जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब जब ये लूप रन हो चुका होगा तो यहाँ टेम्प की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सेव करके रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि टेम्प की वैल्यू जो है वो 6 हो गई है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो वैल्यू थी 0। फिर ये वाला लूप जो है वो फर्स्ट टाइम रन करता है। फर्स्ट टाइम रन करने पे यहाँ पर i की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, और हर एक लूप में जो टेम्प है उसमें i प्लस हो रहा है। तो पहले 0 में 1 प्लस होगा, टेम्प की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर जो टेम्प की वैल्यू 1 हो गई है उसमें i की वैल्यू जो अब नेक्स्ट है 2 वो उसमें ऐड होगी, तो 3 हो जाएगा। और थर्ड लूप जो होगा उसमें टेम्प की वैल्यू ऑलरेडी 3 हो चुकी होगी, और i की वैल्यू 3 जो है उसके साथ में वो ऐड होकर 6 दे देगा। तो यहाँ पर ये 6 जो है वो कैलकुलेट तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रिंट नहीं लेना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पर ऐसा नहीं है कि टेम्प में कोई चेंज आने वाला है, आप एक फाइनल प्रिंट बाद में ले सकते हैं। तो यही चीज़ जो है वो मैं आपको अब रेंज में समझाता हूँ। अगर मान लो हम 4i इन रेंज इसकी बात करें, तो ये जो रेंज फंक्शन है इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारा होता है स्टार्ट, एक होता है स्टॉप, और एक होता है स्टेप। स्टार्ट जो है वो हमारे पास कोई भी एक इंटीजर जो है वो दे सकते हैं हम। स्टॉप जो है वो भी कोई इंटीजर दे सकते हैं, और स्टेप भी कोई इंटीजर दे सकते हैं। ये जो है इंटीजर कैसे हो सकते हैं? स्टार्ट अगर छोटा है, स्टॉप अगर बड़ा है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो स्टेप की बात करें तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये उसमें ऐड होता चला जाएगा एक तरह से स्टार्ट के अंदर। कब तक ऐड होगा? जब तक कि स्टॉप ना आ जाए। स्टॉप जो है वो कभी भी वहां पर इंक्लूडेड वैल्यू नहीं होती। अगर मान लो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और यहाँ पर हमने 5 लिखा है, तो हम 5 तक कभी नहीं पहुंचेंगे, हम 4 तक ही पहुंचेंगे। अगर मान लो हम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और यहाँ पर हमने -5 लिखा है, तो हम -5 तक नहीं जाएंगे बल्कि -4 तक ही रह जाएंगे। तो इस तरह से ये स्टार्ट स्टॉप जो है वो काम करते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मान लो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं 2 से 10 की तरफ, और हम स्टेप लेते हैं 2 के। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो सबसे पहले 2 आएगी, उसके बाद 4 आएगी, उसके बाद 6, उसके बाद 8, लेकिन 10 नहीं आएगी क्योंकि स्टॉप वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती। ये मैं आपको अब यहाँ प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट आई, सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारी आई की वैल्यू 2 से लेकर 8 तक आ गई। अगर मान लो मैं यहाँ पर 12 लेता और उसके बाद मैं 12 से 10 में आता और यहाँ पर मैंने 2 लिया होता, तो ऑब्वियस है हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आती। मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि 12 से पॉजिटिव साइड में मैं 10 तक नहीं पहुँच सकता। तो मेरी रेंज जो है वो एक तरह से नल हो जाएगी, वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। और क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसीलिए हमारे पास प्रिंट में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर 12 से मैं 10 तक आऊँगा और मैं इसको यहाँ पर -1 स्टेप दे देता हूँ, तो ऐसे में मेरे जो नंबर्स हैं वो एक एक करके डिक्रीज होने वाले हैं। स्टॉप वैल्यू जो है हम वहाँ तक नहीं पहुँचते, तो आप ध्यान रखेंगे 10 आपका प्रिंट नहीं होगा, 12 प्रिंट हो जाएगा, 12 के बाद 11 प्रिंट हो जाएगा, एंड दैट्स इट। सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से यहाँ पर 12 आ गया, उसके बाद 11 आ गया, लेकिन 10 नहीं आया। 10 क्यों नहीं आया? क्योंकि स्टॉप वैल्यू कभी भी नहीं आती है। तो ये हमारा रेंज फंक्शन है। और रेंज फंक्शन भी जैसा मैंने आपको ऊपर कलेक्शन में बताया कि हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हम वहाँ पर जो प्रिंट है वो हमेशा लें। वहाँ पर रेंज फंक्शन जो है वो हमारे को बहुत अलग अलग वैल्यूज़ दे सकता है, और हम काफ़ी कुछ यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक फैक्टोरियल जो है वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मान लो f जो है वो मेरा फैक्टोरियल है, इसको हमेशा हम 1 लेते हैं, और यहाँ पर जो है अगर मान लो मैं सिर्फ एक नंबर दूंगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि स्टार्ट जो है वो आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास +1 हो जाएगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ और नंबर मैंने लिया है 5, और यहाँ पर जो मेरा f है
इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ हर स्टेप में, ये मल्टीप्लाई इक्वल्स आई। तो f जो है वो पहले 0 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि रेंज जो है वो 0 से शुरू होगी। फिर उसके बाद जो है जो भी हमारा f आ जाएगा वो वहाँ पर नेक्स्ट 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। प्रॉब्लम क्या होने वाली है? प्रॉब्लम ये होने वाली है कि हमारे पास जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसके बाद वो जिस मर्जी से मल्टीप्लाई हो, फाइनल आंसर आपको 0 मिलने वाला है। तो अगर आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो आपको पहली वैल्यू जो है वो 1 चाहिए होगी। अगर मान लो मैं 5 तक का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूं तो हमेशा मुझे ध्यान रखना होगा कि मुझे 5 + 1 जो है वो लेना पड़ेगा। अगर मैं 4 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूं तो 5 ओके है। अब अगर मान लो ये फोर लूप जो है ये हम रन करवा लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रिंट f करके दिखाता हूं तो मुझे 4 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। मैं सेव करके रन करता हूं और आप देख सकते हैं कि 4 का फैक्टोरियल मेरे सामने आ गया 24। अगर मान लो मैं इसी तरीके से 5 का फैक्टोरियल में निकालना चाहता तो 6 में लेता और इस तरह से मैं देखता कि मेरे पास 5 का फैक्टोरियल आ गया 120। तो ये हमारे पास रेंज फंक्शन हो या हमारे पास कोई एक कलेक्शन हो, हमारा फोर लूप जो है वो किस तरह से काम करता है होपफुली आपको अब समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं होता कि हम हर एक लूप के अंदर, हर एक एक्सिक्यूशन ब्लॉक के अंदर कोई प्रिंट स्टेटमेंट लें, लेकिन यहाँ पर काम जरूर होता है। मतलब फोर लूप उतनी बार ही रन करेगा जितनी बार हमारे पास वहां पर एलिमेंट्स जो है वो एनकाउंटर करेगा उस कलेक्शन के अंदर। रेंज भी नंबर्स की एक कलेक्शन होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और फोर लूप के पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इससे ज़्यादा मेरे पास और कुछ भी नहीं है आपको बताने के लिए। अगर आप इतना समझ लेते हैं तो आपको फोर लूप जो है वो रन करना आ जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर मेरा मेथड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।